प्रिय छात्रों, आज मैं आपको पत्र लेखन के बारे में बताऊंगी। ठीक है, ये जो किताब आप देख रहे हैं इसी से मैं आपको पत्र लेखन के बारे में समझाऊंगी। इस पुस्तक के लेखक हैं, इनके बारे में बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कॉपीराइट का मामला होता है। तो इस पुस्तक के लेखक के नाम के बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकती हूँ। ये मनोज पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित है और इसके लेखक हैं डॉक्टर ब्रज किशोर प्रसाद सिंह, जो कि व्याख्याता हैं, और इसके संपादक कलीम आनंद है। तो मैं इसी पुस्तक से अभी आपको पत्र लेखन के बारे में समझाऊंगी। ठीक है, तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं। पत्र लेखन क्या है, पत्र लेखन के प्रकारों के बारे में जानकारी हासिल करने से पहले यहाँ पे लेखक ने कुछ बॉक्स बनाकर कुछ विशेष पत्र लेखन के कुछ विशेषताओं को समझाया है। तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं। लेखक कहते हैं, पत्र लेखन करते समय जहाँ पत्र के प्रकार पर ध्यान दिया जाता है, वहीं उसके प्रारूप और भाषा के संदर्भ में भी सावधानी बरतनी चाहिए। यहाँ पे प्रारूप का मतलब क्या है? देखिए, एक प्रोसीजर होता है। लेटर मतलब इसी प्रकार लिखना है, उसका एक प्रारूप मतलब रूप। ठीक है, कैसे लिखना है, क्या है। उसके बाद भाषा, किस पत्र के लिए किस प्रकार के भाषा का प्रयोग करना चाहिए, इसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। फिर अलग अलग प्रकार के पत्रों की भाषा और तकनीक अलग अलग होती है, अर्थात जो टेक्निक्स हैं लेटर लिखने के वो अलग अलग पत्र के लिए अलग अलग होता है। लैंग्वेज भी अलग होता है, टेक्निक्स भी अलग होता है। तो इसके बारे में भी हमें सहजता बरतनी चाहिए, इसके बारे में भी हमें सजग होना चाहिए। लेकिन सहजता, स्पष्टता तथा क्रमबद्धता का नियम सभी पत्रों में लागू होता है। तो पत्र चाहे कोई भी हो, किसी भी प्रकार का पत्र क्यों ना हो, वो कैसे होना चाहिए? सहज होना चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए और क्रमबद्धता होनी चाहिए। मतलब उसका एक सीरियल वाइज होना चाहिए, ना कि ऊपर कुछ लिख दिया, नीचे कुछ लिख दिया, दूसरी जगह पे कुछ लिख दिया, कहीं इधर कभी उधर, इस तरह का सब नहीं होना चाहिए। वो क्रमबद्ध होना चाहिए। सभी पात्रों में क्रमबद्धता का नियम जो है सभी पत्रों में लागू होता है। पात्रों में हुआ है, गलत हुआ है, तो पत्रों में लागू होता है। पत्रों को आवश्यक विस्तार से बचने के साथ साथ यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि कोई बात छूट न जाए। मतलब बहुत लंबी चिट्ठियां भी नहीं लिखनी चाहिए, लंबे पत्र भी नहीं होने चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जो मूल बात है, जो मूल उद्देश्य के लिए पत्र लिखा जा रहा है, वो भी ना छूटे। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। पत्र भेजते समय लिफाफे पर अमुक स्थान का पूरा पता, जैसे हम लोग लिखते हैं ना, टू एड्रेस डालते हैं, किसको हम पत्र भेज रहे हैं वो एड्रेस डालते हैं। उसके बाद कौन उस पत्र को लिख रहा है, तो नीचे हमारा भी नाम हम लिख देते हैं, फ़ोन नंबर के साथ लिख देते हैं। तो ये सब लिखना बहुत ज़रूरी होता है और पिन कोड भी लिखना ज़रूरी होता है, ताकि पत्र जो है यथाशीघ्र पहुंच जाएं। पत्र में निर्धारित स्थान पर अपना भी पूरा पता लिखना चाहिए। ठीक है, तो पत्र लिखने से पहले पत्र किस प्रकार का पत्र है, उसका प्रारूप क्या होना चाहिए, उसकी भाषा किस प्रकार की होनी चाहिए, वह सहज है, स्पष्ट है, क्रमबद्ध है, इन सारी बातों को हमें ध्यान रखकर पत्र का लेखन करना चाहिए। ठीक है, आपके जो परीक्षा का जो प्रश्न पत्र मैंने देखा है, तो उसमें दो प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक तो दो प्रकार मतलब क्या, पत्र क्या है, पत्र किसे कहते हैं, पत्र के प्रकार, पत्र की विशेषता, पत्र कैसे लिखा जाता है, इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। या फिर किसी निश्चित विषय को देकर उसके बारे में पत्र लिखने के लिए भी कहा जा सकता है। जैसे आपने 10वीं कक्षा में, 12वीं कक्षा में आपने लिखा होगा, पत्र कोई भी विषय देकर उसके बारे में पत्र लिखने के लिए जो कहा जाता है, उस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। इसीलिए पहले हम पत्र क्या है, पत्र कैसे लिखा जाता है, उसके बारे में पत्र के प्रकार आदि का विश्लेषण करने के बाद हम पत्र कैसे लिखते हैं, व्यावहारिक रूप से पत्र कैसे लिखा जाता है, उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिएगा अभी हम आगे बढ़ते हैं। पत्र द्वारा व्यक्ति अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है ना। भाषा के माध्यम से हम दूसरों तक अपने विचारों को पहुंचाते हैं, जिसमें एक माध्यम है पत्र लेखन। तो पत्रों के माध्यम से भी हम अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं।
तो पहले ज़माने में पत्र लिखा जाता था, डाकिया उस पत्र को लेकर गांव-गांव में जाकर पत्र को बांटते थे। लेकिन आजकल बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स का जब इम्प्रूवमेंट हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जब विकसित हो चुका है, तो आजकल हम ईमेल के द्वारा भी पत्र भेज देते हैं। लेकिन ईमेल भेजने के लिए भी पत्र का एक निश्चित प्रारूप होता है। ईमेल में भी आप अपने मनगढ़ंत कहानियाँ ईमेल में पत्र के रूप में नहीं लिख सकते हैं। उसका भी एक निश्चित प्रारूप जो है पत्र लेखन जैसे हम लिखते हैं, मर्यादा के साथ उसे मर्यादा के औपचारिक भाषा के रूप में हमें उसको लिखना पड़ता है। ठीक है, तो इसके बावजूद कार्यालय में या फिर कई ऐसी जगह पे आज भी पत्र के बिना काम नहीं चलता है। इसीलिए पत्र लेखन बहुत आवश्यक है। कई बार आप कॉलेज में पढ़ते हैं, आपको टीसी के लिए लेटर लिखना रहेगा, आपको मार्कशीट्स के लिए लेटर लिखना रहेगा, या फिर आपके मार्कशीट्स में नाम गलत छप गया है उसके लिए पत्र लिखना रहेगा, या फिर छुट्टी के लिए आवेदन करना रहेगा। तो इस प्रकार पत्र जो है वो कई प्रकार के होते हैं। लेकिन आप हर जगह पे एक ही भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जब पत्र आप लिखते हैं तो उसमें भाषा का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी होता है। इसीलिए पत्र जो है एक महत्वपूर्ण कड़ी है। तो पत्र के बारे में जानना, पत्र लेखन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए पत्रों के जो प्रकार दिया गया है। तो अभी पत्र क्या है वो आप जान चुके हैं। पत्र क्या है? एक व्यक्ति के विचारों को दूसरे तक पहुँचाने का एक माध्यम है पत्र। ठीक है, इसे आप लिखित रूप में भेजते हैं। ओके, पत्रों के जो प्रकार है, 3 प्रकार के पत्र हैं। एक व्यक्तिगत पत्र, व्यावसायिक पत्र तथा कार्यालयों या अधिकारियों को लिखे जाने वाले कार्यालयीन पत्र। व्यक्तिगत पत्र, नाम से ही जैसे आपको पता चल जाता है, इस प्रकार के पत्रों में कोई करीब के मित्र हो या बहुत परिचित हो, या फिर आपके माँ बाप हों, आपके भाई बहन सगे संबंधी हो, मतलब जिनसे आपका संबंध है, जिनके पास आप खुलकर अपने मन की बातों को आप कह सकते हैं। ठीक है, कोई निमंत्रण आप दे सकते हैं, किसी को बधाई दे सकते हैं, या अपने पत्र के माध्यम से आप अपने मन के जो शौक है उसे प्रकट कर सकते हैं। इस प्रकार के पत्र जो है वो व्यक्तिगत पत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, दूसरा जो व्यावसायिक पत्र है, व्यवसाय का मतलब क्या है? उद्योग। ठीक है, यानी कामकाज, नौकरी नहीं, उद्योग, कामकाज, व्यापार, इस प्रकार के संदर्भ में जिन पत्रों का प्रयोग किया जाता है उसे व्यावसायिक पत्र कहा जाता है। मान लीजिए आपने एक पत्र लिखा है, आपको कोई सामान मंगवाना है अपने दुकान के लिए, तो वो सामान जो मंगवाते हैं या फिर सामान मंगवाए हैं उसमें कोई टूटी फूटी सामान है तो उसको आप वापस भेजते हैं। तो वापस भेजते हुए आप उस जो भी आपने सामान मंगवाया उसका डिस्क्रिप्शंस आप लिखते हैं, उसका डिटेल लिखते हैं, उसका मूल्य कितना है वो लिखते हैं। तो वो सब जो पत्र होते हैं उसे व्यावसायिक पत्र कहते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, इस श्रेणी के पत्र में लेन देन, मोल भाव, माल मंगवाना या भेजना, मांग पूर्ति, टूट फूट, कम अधिक, नकद उधार, ब्याज बट्टा जैसी बातें नपे तुले स्पष्ट शब्दों में लिखी जाती हैं। व्यावसायिक पत्रों की भाषा व्यक्तिगत पत्रों की भाषा से भिन्न होती है। तो जो सामान्य रूप से आप व्यक्तिगत पत्र लिखते हैं उसमें आत्मीयता होती है, लेकिन व्यावसायिक पत्र में आत्मीयता का भाव या फिर सामान्य पत्र में जो भाषा का प्रयोग किया जाता है वो व्यावसायिक पत्र में नहीं किया जाता है। इसके बाद तीसरा जो प्रकार है वो कार्यालयीन पत्र है। ठीक है, इस श्रेणी में वे सभी पत्र आते हैं जो विभिन्न कार्यालयों में प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है, जो गवर्नमेंट्स के कार्यालय हैं ऐसे कार्यालयों में इन पत्रों का प्रयोग किया जाता है। अधिकारियों को लिखे जाते हैं, इसमें नौकरी या प्रशिक्षण संबंधी पत्र होते हैं, प्रार्थना पत्र, शिकायती पत्र, सुझाव पत्र, किसी समस्या से संबंधित पत्र, सूचना पत्र आदि कई प्रकार के पत्र एक कार्यालय में
होते हैं। ठीक है, तो आगे सावधानियाँ, क्या क्या सावधानियाँ दिया है। जीवन में पत्र व्यवहार का काफ़ी महत्व है। यह दूरस्थ स्थानों में रहने वाले व्यक्तियों के लिए अपने मन के विचारों को व्यक्त करने का एक उत्तम साधन है। पत्र द्वारा हम अपने आंतरिक विचारों की अभिव्यक्ति सरलतापूर्वक कर सकते हैं। ठीक है, पत्र लिखना भी एक कला है। अच्छे पत्र लिखने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। तो क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, देखिएगा। पत्र लिखने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वह पत्र को सहज सरल भाषा एवं स्वाभाविक शैली में लिखें। मतलब पत्र ऐसा लिखा जाए जिसमें कोई बहुत भारी भरकम शब्दों का प्रयोग कर दिए, सामने वाला समझे नहीं, तो इस प्रकार नहीं होना चाहिए, बल्कि एकदम स्पष्ट भी होना चाहिए और भाषा सरल भी होनी चाहिए, सामने वाला उसको समझ सके, सहज भी होना चाहिए। फिर पत्र पढ़ने वाले मनुष्य को ऐसा महसूस हो कि पत्र लिखने वाला व्यक्ति उसके पास बैठा है और वह स्वयं उससे वार्तालाप कर रहा है। अर्थात आमने सामने बैठकर जिस प्रकार बात होती है उस प्रकार का जो भाव है वो पत्र में होना चाहिए। फिर पत्र में अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए। यदि पत्र बहुत लंबे लंबे होते हैं तो पढ़ने वाले बोरियत हो जाती है, इसीलिए बहुत लंबे लंबे पत्रों को नहीं लिखना है। उसमें संक्षेप भी होना चाहिए, लेकिन विषय का सावधानी से प्रयोग भी किया जाना चाहिए। कोई ऐसा विषय छूटे नहीं जो उस पत्र के लिए आवश्यक हो। ठीक है, फिर पत्र का आरंभ जो है सही संबोधन और अभिवादन से होना चाहिए। संबोधन जैसे हम महोदय कहते हैं, ठीक है, सर कहते हैं, ये संबोधन है। तो इस प्रकार के संबोधन से और विशेष के साथ, अर्थात सादर नमन, सादर प्रणाम, जिस प्रकार के आप लिखते हैं उस प्रकार का होना चाहिए। ये कार्यालयीन पत्र में ये थोड़ा बदल जाता है, लेकिन आप व्यक्तिगत पत्र में अभिवादन लिख सकते हैं। व्यक्तिगत एवं पारिवारिक पत्रों में आरंभ की कुछ पंक्तियां कुशल समाचार आदि से संबंधित होती हैं, परंतु सरकारी और व्यापारिक पत्रों के आरंभ में इन पंक्तियों को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती। ऐसे पत्रों का आरंभ मुख्य विषय से किया जाता है, अर्थात जो विषय है, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट, जैसे हम अंग्रेजी में शुरू करते हैं, तो उसी प्रकार आपको यह सूचित किया जाता है कि, या इस पत्र के माध्यम से हम आपको सूचित करना चाहते हैं, या इस पत्र के माध्यम से मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं। इस प्रकार का जो प्रारंभ है वो आपको करना चाहिए। ठीक है, जिस प्रकार पत्र का आरंभ अच्छे ढंग से होना चाहिए, उसी प्रकार पत्र की समाप्ति भी प्रभावशाली ढंग से होनी चाहिए। पत्र पर पता लिखते समय बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। पत्र पाने वाले व्यक्ति का नाम, मकान नंबर, सड़क, गली, मोहल्ले का नाम, शहर का नाम आदि साफ साफ लिखें, जिससे पत्र निश्चित स्थान पर पहुंच सके। गांव में पत्र भेजते समय गली या सड़क का नाम न लिखकर डाकघर का पूरा पता लिखना चाहिए। यदि पत्र पाने वाले व्यक्ति के स्थान की पिन कोड संख्या ज्ञात हो तो उसे अवश्य लिखनी चाहिए। साथ ही पत्र भेजने वाले को अपने स्थान की भी पिन कोड संख्या लिखनी चाहिए, ताकि यदि पत्र कभी कभी लौट भी जाता है तो इस पत्र सही आदमी के पास यदि नहीं पहुंचता है, मान लीजिए कोई घर खाली करके दूसरा घर चला गया, आपको पता नहीं था, आपने लेटर भेज दिया, तो ऐसे में जो भी लेटर आपने भेजा है वो वापस आपको मिलने के लिए आपका भी पिन कोड लिखना और आपका भी पता लिखना बहुत ज़रूरी होता है। पत्र में कड़वी या अशोभनीय बातें या गाली गलौज नहीं लिखनी चाहिए। हो सकता है कि इसके लिए आपको बाद में पछताना पड़े। व्यक्तिगत पत्र के मुख्यतः 4 अंग होते हैं। क्या है? पहले अंग में उस स्थान का पूरा पता दें जहां से पत्र लिखा गया है। उसके नीचे तिथि, महीना, सन आदि लिखा जाना चाहिए। दूसरे अंग में उचित आदर सूचक शब्दों तथा संबोधन के साथ अभिवादन आदि लिखना चाहिए। तीसरे अंग में पत्र का मुख्य विषय लिखा जाना चाहिए। अंत में यथोचित समाचार के साथ पत्र लेखक का नाम होना चाहिए। ठीक है, तो ये पत्र लेखन का प्रकार है। आगे पत्र लेखन कैसे लिखा जाए इसके बारे में मैं अगले वीडियो में आपको पोस्ट करूंगी। ठीक है, धन्यवाद, शुभ रात्रि।